हाँ संध्या, मैं गजेंद्र यादव बोल रहा हूँ, स्कूल शिक्षा मंत्री। बेटा बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, उन्होंने संध्या को बधाई भी दी है। आपने संध्या को बधाई दी? सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिन बच्चों ने टॉप किया उनको बधाई देता हूँ और हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। इतना बेहतरीन रिजल्ट आप सबके समन्वयक प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार आपने जो शिक्षा गुणवत्ता काम किया उसका रिजल्ट हम सबको दिख रहा है। आने वाले समय में और बेहतर हम काम करेंगे। सभी बच्चों को बहुत फिर एक बार बालिका शिक्षा में माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस रहता है और उस बात को हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियों ने साबित किया कि छत्तीसगढ़ बेटियों की भी शिक्षा में बहुत आगे है। टॉपर्स को इस बार क्या मिलने वाला है? बहुत इंतजार टॉपर्स कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सब बच्चों को हम लोग 1.5 लाख रुपया मुख्यमंत्री शिक्षा उत्थान योजना के तहत उनके खाते में डालेंगे। बिल्कुल, देखिए, टॉपर बच्चों को 1.5 लाख रुपए मुख्यमंत्री शिक्षा उत्थान योजना के तहत में मिलने वाला है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने टॉपर संध्या से भी बातचीत की है, फोन पर बातचीत करके उन्हें भी बधाई जो है वो दी है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में परिणाम घोषित हो चुके हैं, लंबे समय का इंतजार खत्म हो चुका है और अब बच्चे सुकून की सांस ले रहे हैं। और विस्तार न्यूज एक बार फिर से अपील करता है कि रिजल्ट, अंक देखकर आप अपने भविष्य का अनुमान मत लगाइए, शांतिपूर्ण तरीके से रिजल्ट को स्वीकार कीजिए और फिर से नई रेस पे लग जाइए। बिल्कुल रोहित, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से आपने बातचीत की और जो मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने जानकारी दी है विस्तार न्यूज के दर्शकों को और छत्तीसगढ़ के टॉपर्स को, वो भी उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री की तरफ से, साय सरकार की तरफ से सभी टॉपर्स का इंतजार कर रहे 1.5 लाख रुपए और ये प्रोत्साहन राशि के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये उनकी मेहनत पे सौगात वाली बात देखी जानी चाहिए। और ऐसे में हम आपको सुनवा रहे थे कि अब जो टॉपर्स के नाम है वो सामने आने लगे हैं। मेरे पास जो है हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई तमाम डिटेल सामने आई है। संध्या नायक, उन्होंने 10वीं में टॉप किया है। महासमुंद से ये हैं जिन्होंने 600 में से 594 अंक हासिल करके 99 यानी कि 99% अंक हासिल किए हैं। वो पूरा सपोर्ट करते थे और जो भी मतलब मैं मटेरियल चाहती थी तुरंत प्रोवाइड कराते थे। उसके बाद फ्रेंड्स को भी, क्योंकि ना जो फ्रेंड्स एंड टीचर्स, क्योंकि फ्रेंड्स और टीचर्स मतलब को प्रॉपर्ली सपोर्ट करते थे। हम लोग जब खाली पीरियड होता था तो मिल करके डाउट सॉल्व करते थे एक दूसरे के, फ्रेंड्स एंड टीचर्स को बहुत। अब आगे क्या बनना है रिया? डॉक्टर बनना है। तो तैयारी पूरी है? अब अभी तो 12वीं में और टॉप करना है। हाँ? मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं? ये समझते हैं कि शिक्षक इनके टीचर हैं, उनसे आपकी बेटी ने टॉप किया है, आप भी एक शिक्षक है, कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी की बात है सर, ये भगवान का विशेष आशीर्वाद है, बुढ़ा महादेव दादा खेड़ापति का। उसके साथ साथ बेटी भी बहुत मेहनत की है और हम सब लोगों का भी विशेष सहयोग रहा है और सभी समाज का भी, पूरे परिवार का, सबका सहयोग रहा है। डॉक्टर बनना चाहती है, बेटियों को पढ़ाएंगे आगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, परिवार है और उत्साह का माहौल है। मिठाई हम भी एक खिला देते हैं रिया को। रिया, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आगे भी ऐसे ही नाम रोशन करते रहो। देखिए, जिसने 10वीं में टॉप किया है, विस्तार न्यूज आपको उस छात्रा से भी मिलवा देता है। सहयोगी ने उनसे भी बातचीत की है, क्या कहना है, किसके पीछे श्रेय देना चाहेंगी वो अपनी सफलता का, आपको सुनवाते हैं। सीजीपीएससी ने 10वीं 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और 10वीं में महासमुंद जिले की संध्या नायक ने 99% के साथ पहला स्थान हासिल किया है। संध्या, क्या कहेंगी, 99% के साथ आपने पहला स्थान हासिल किया है? 99% के साथ मैंने पहला स्थान किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर वाले भी बहुत खुश हैं, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है और इसके लिए मेरे स्कूल एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुंडा के टीचर्स भी बहुत मेहनत किए हैं। वो लोग हमारे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई भी करवाते थे, जिसकी वजह से मैं आज टॉप फर्स्ट में भी आ सकी हूँ। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? घर का रूटीन क्या रहता था? बस घर में 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी, ना कोचिंग जाती थी ना कुछ, और स्कूल में ही बस 6-7 घंटा लगता था और बस घर आके बस पढ़ाई करके फिर सो जाते थे। कैसा लग रहा है? आप क्या बनना चाहती हैं संध्या? मैं सीजीपीएससी की तैयारी करके डिप्टी कमिश्नर या फिर कुछ ऐसे बनना चाहती हूँ। देखिए, संध्या नायक हैं और फर्स्ट आई हैं और अब ये सीजीपीएससी की तैयारी करके जो है डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ झसांक नायक, विस्तार न्यूज, महासमुंद।
तो ये महासमुंद से टॉपर 10th की संध्या नायक को सुन रहे थे आप। इन्होंने 600 में से 594 अंक लाते हुए 99% हासिल करते हुए न सिर्फ अपने जिले का नाम रोशन किया है बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन कर दिया है। ये वो बेटी जिसने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार वालों को भी दिया, अपने शिक्षकों को भी दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा जी हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत बधाई हो, लंबा मेहनत आप लोगों ने किया। जी धन्यवाद आपको। जो है इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रहा है। हाई स्कूल में जो है 77.15% रहा और इसी तरह से हायर सेकेंडरी में जो है 83.04% रहा, जो पूर्व वर्ष की तुलना में बहुत ही अच्छा रहा है। और इस बार भी जो है छात्राओं ने बाजी मारी है। इतना चुनौतीपूर्ण रहता है और जब रिजल्ट जारी हो जाता है तो कितना सुकून लगता है। बिल्कुल, जिस दिन से हम एग्ज़ाम प्रारंभ करते हैं, एग्ज़ाम प्रारंभ क्या उसके पहले ही हमारी सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो प्रश्न पत्र निर्माण से लेके शुरू होता है, फिर हमको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, वैल्यूएशन कराना, फिर रिजल्ट तैयार करना, ये सारी एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है और इसको हमने समय सीमा में संपादित किया है। इस बार ये सभी हमारे मंडल के अधिकारी कर्मचारी जो सभी सम्मिलित थे उनके सबके योगदान से ही सफल रहा और हमारे अध्यक्ष महोदय के जो है मार्गदर्शन में यह सफल रहा। पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर से पूरी प्रक्रिया करनी पड़ी, लेकिन इस बार समय से पहले ही रिजल्ट जो है वो जारी हो। बिल्कुल, हमने इस बार जो है एग्ज़ाम जो है 20 फरवरी से ही प्रारंभ कर दिए थे, तो 10 दिन पहले तो हमने कर ही दिया था जो है, लेकिन हिंदी पेपर लीक होने के कारण जो है हमको दोबारा एग्ज़ाम करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमने जो है समय से पहले परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव थी और उन्होंने बताया कि पेपर लीक होने के कारण हमें फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ा, लेकिन हमारी तैयारी पूरी थी, हमने पूरी तरीके से तैयारी पहले से करके रखी थी और इसी की देन है कि जो समय से पहले रिजल्ट है इस बार जारी हुआ है। अमूमन तौर पर अप्रैल के बाद में, मई के संभवतः फर्स्ट हाफ में जो रिजल्ट है वो जारी होता था, लेकिन इस बार अप्रैल में ही रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। अब आपको एक और टॉपर से मुलाकात करवा देते हैं। मुंगेली से नंदिता दिवांगन हमारे साथ जुड़ चुकी है। उनसे बातचीत करके जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की थी, जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है उसके लिए। संवाददाता अलीम बेग टॉपर नंदिता के साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू सलीम। बिल्कुल मैम, बता दूं जैसे कि सीजीबीएसई का रिजल्ट आया है 10वीं का और उसके बाद से मुंगेली के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि जो नंदिता दिवांगन है उन्होंने छत्तीसगढ़ में सेकंड टॉप रैंक हासिल किया और इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे साथ नंदिता दिवांगन बैठी है, उनके पूरे परिवार जो है वो यहाँ पे मौजूद है, उनको बधाई दे रहे हैं और काफी लोगों के फोन कॉल भी आ रहे हैं। और यहाँ पे जो टॉपर है हम उनसे बात करेंगे कि नंदिता आप पूरे छत्तीसगढ़ में सेकंड टॉप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और सब बड़े लोग का आशीर्वाद था कि मेरे को इतना अच्छा रैंक मिला और मेरी तैयारी भी उस हिसाब से थी और घर के आशीर्वाद से मेरे को बहुत खुशी हो रही है। इतना अच्छा पढ़ाई, इतना अच्छा रैंक, श्रेय किसको देना चाहते? मैं अपने मम्मी पापा लोग को, दादाजी लोग को और मेरे स्कूल के टीचर्स सबको देना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मेरे को इतना अच्छा रैंक मिला। पढ़ाई की रूपरेखा जो है बहुत हार्ड वर्क होता है 10वीं का, कैसे आपने रूपरेखा तैयार किया था पढ़ाई? शुरू में तो मैं उतना सीरियस नहीं थी, लेकिन ना बाद के समय के साथ मेरे को रियलाइज होने लगा कि अब 10वीं बोर्ड आ गया है करके, तो मैं डेली 8-8 घंटा पढ़ती थी। ऐसे कोई फिक्स्ड नहीं बनाया कभी। कभी सोचे थे कि छत्तीसगढ़ में टॉप करेंगे? नहीं, इसका कभी नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार कोई ऐसी चीज मेरे साथ हो रही है। बधाइयाँ भी मिल रही है? हाँ, बधाइयाँ मिल रही, फोन कॉल्स आ रही, डेली फोन बताओ, एकदम फोन आ रहे, कोई उठाने वाला नहीं, इतने फोन आ रहे हैं। क्या चाहते बड़े होकर, क्या बनना चाहते? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। कैसी रूपरेखा रहेगी आगे की पढ़ाई के लिए, क्या कुछ करना चाहेंगे? अभी मैथ्स के लिए लेना चाहूंगी और आगे इसमें पढ़ना। और क्या कहना चाहेंगे, इतने अच्छे रैंक हासिल किए हैं, इतना अच्छा नंबर आया, और किसको श्रेय देना चाहेंगे? स्कूल का माहौल कैसा रहा? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था, पूरा पढ़ाई वगैरह समझाया जाता था, हर एक चीज बताया जाता था, तो बहुत अच्छा लगता था और बाकी सब ठीक था। देखिए जैसे ये नंदिता देवांगन है, जो इनके परिवार भी यहाँ बैठी है, इनकी दादी जी बैठी है, इनका कहना था कि ये जो पेपर दिलाने जाती थी तो हमेशा दादा दादी का आशीर्वाद लेकर जाती। कैसा लग रहा है दादी जी, टॉप किए हैं? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे नंदिता को? आपकी बात अच्छा लग रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप किए हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। क्या बनाना चाहेंगे नंदिता को? अब नंदिता बुझारी मौका मैं आशीर्वाद देता हूँ ना।
देखिए यहाँ पर नंदिता की जो माता श्री है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी बताएंगे, नंदिता जो है पूरे छत्तीसगढ़ में सेकंड टॉप आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए ये निश्चित ही एक इमोशनल पल होता है जब कोई माता पिता के बच्चे मेहनत करके जो टॉप रैंक हासिल करते और छत्तीसगढ़ में सेकंड टॉप आना कोई मामूली बात नहीं है। निश्चित ही ये जो आंसू देख रहे हैं ये खुशी के आंसू है और ये बयां कर रहे हैं इस बच्चे की मेहनत को, इस बच्चे की खुशी को जब बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत किया और छत्तीसगढ़ में आज सेकंड टॉप पोजीशन पे आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है कि बताइए? एकदम अचानक समझ नहीं आ रहा कि सही है कि नहीं ऐसे। निश्चित ही देखिए जो आंसू है वो रुक नहीं पा रहे हैं और ये आंसू जो है वो खुशी के आंसू है। उनके चाचा जी भी मौजूद है, मैं उनके चाचा जी से भी निवेदन करूंगा यहाँ पे बैठेंगे। उनकी चाची जी भी मौजूद है, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी आप आए यहाँ पर बैठिए। कैसा लग रहा है आपकी भतीजी छत्तीसगढ़ में टॉप करी है? अरे हम सब जो है गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और जो है हम उम्मीद करते हैं कि बच्ची हमारे समाज की और हमारे घर की और इज्जत बढ़ाएगी और निश्चित रूप से अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों को पहुंचेगी। हमारा यही शुभाशय है। आपको भी बधाई मिल रही है, मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो आपने बताया। जी हाँ, सभी जगह से हम बधाई मिल रही है। निश्चित रूप से बच्ची बचपन से बहुत अच्छी मेहनत की है और इस साल भी बहुत अच्छा मेहनत कर रही थी, पर खैर हम लोग भी सोचे नहीं थे, पर उसकी मेहनत आज रंग लाई है और निश्चित रूप से वो जो है केवल एकदम से चूक गई है तो निश्चित रूप से टॉप कर जाती है हमारे राज्य में, निश्चित रूप से टॉप। देखिए चाची जी भी मौजूद है। चाची जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, लड़कियों को जहाँ एक और घर का काम करने के लिए प्रेरित करते हैं लेकिन वहीं आपकी घर की लक्ष्मी जो है आज छत्तीसगढ़ में टॉप किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हुई है और ये बच्ची शुरू से बहुत मेधावी रही है, पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक रही है ना, पूरा मेहनत की है, साल के प्रारंभ से ही लगी हुई है। तो हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये बच्ची बहुत आगे जाए, बहुत नाम रोशन करे, घर का, परिवार का, राज्य का, सभी का नाम रोशन करे। और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ सबके सर के माध्यम से। और बहुत ही मेहनती है, मेहनत आज रंग लाया, बहुत गर्व हो रहा है हम लोगों को। क्या कुछ सपना देखते हैं अभी? अभी मैं खुद एक शिक्षिका हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये भी पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हुए, हमारा परिवार का, समाज का, सबका नाम रोशन करे, यही चाहती हूँ। तो देखिए किस तरीके से जो नंदिता का जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है, उसको लगातार बधाइयाँ दे रहा है। एक बार हम नंदिता से फिर बात करना चाहेंगे। नंदिता आप फिर यहाँ पर आइएगा, आप आगे क्या करने की चाह रखते हैं, कौन सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाह रहे हैं? मैं मैथ्स लेके पढ़ना चाहती हूँ आगे और आगे क्या मतलब क्या विचार है, किस तरीके का आपका रूपरेखा रहेगा? जी देखिए कि अभी भी आप देख सकते हैं लोग जो है नंदिता के घर में जो है वो बधाई देने के लिए आ रहे हैं, शिक्षक है वो बधाई देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और देखिएगा ये जो स्कूल के टीचर है वो यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे भी बात करूंगा कि आपने भी नंदिता को स्कूल में पढ़ाई कराया है, किस तरीके का? बिल्कुल पहले आप बधाई दीजिएगा। जो तो आज जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में दूसरा रैंक हासिल करके महसूस किया है और जो स्कूल की टीम है, शिक्षा विभाग के लोग हैं, इनको जो है बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए किस तरीके से नंदिता को जो है मिठाई खिलाकर बधाई दिया जा रहा है। निश्चित गर्व है, वो बहुत गर्वान्वित पल है। देखिएगा जो मेहनत जो है वो किस तरीके से रंग लाती है और मेहनत के रंग लाने के बाद क्या कुछ परिणाम उसका निकल कर आता है, ये आप निश्चित ये आज विस्तार से चैनल पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नंदिता देवांगन ने एक मुंगेली में रहने वाली नंदिता देवांगन ने छत्तीसगढ़ में जो दूसरा टॉप सेकंड टॉप पर आकर बहुत अच्छा अंक हासिल इन्होंने किया है और उनके जो पूरा परिवार है यहाँ पे मौजूद है। अब मैं सर से बात करना चाहूंगा। सर आप बताइए किस तरीके से इनका जो पढ़ाई का रूपरेखा रहता था, किस तरीके से पढ़ाई करते थे? नंदिता प्रॉपर हमारे दादा के पूर्व आचार्य, वो बाल्यकाल से ही अपने पढ़ाई में काफी इंटरेस्टेड रही है और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके अपने कार्य को अंजाम दी है और पढ़ाई के प्रति काफी गंभीर और पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में अन्य कार्यक्रमों में, बौद्धिक प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। काफी प्रतिभाशाली है, हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारे न केवल विद्यालय का बल्कि पूरे मुंगेली शहर का नाम रोशन करती है। क्या कुछ उनको हिदायत देना चाहेंगे आगे की पढ़ाई के लेके? आज के हमसे ज्यादा अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं
और उसने अपनी आज तो स्ट्रेटेजी बना नंदिता ली। के घर में खूब संभवतः मिठाइयाँ पहुंचेंगी, फूल गुलदस्ते पहुंचेंगे और जो खुशी नजर आ रही है नंदिता के खुद के चेहरे पे, परिवार वालों के चेहरे पे, वो बताती है कि बच्ची की सफलता का श्रेय जो है वो भी परिवार वालों को देना चाहती है, अपने शिक्षकों को देना चाहती है और वो भी बखूबी समझते हैं कि नंदिता को ही इसका असली श्रेय मिलना चाहिए। हालांकि देखिए, ये जो आप बातचीत सुन रहे थे, ये नंदिता देवांगन से बातचीत सुन रहे थे जिन्होंने 10वीं में 600 में से 593 अंक हासिल किए हैं और 98.83% के साथ ये सफलता हासिल की है। पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान उन्होंने हासिल किया है और लगातार एक एक टॉपर से तो मिलवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में नाम रोशन किया अपने अपने जिले का।